एक बार एक संत जी किसी गांव के निकट आश्रम पर भागवत जी की साप्ताहिक कथा कर रहे थे। तीसरे दिन के वृतांत में वह कथा करते हुए कहने लगे कि जो लोग अनेक प्रकार के पाप कर्म करते हैं उन्हें अनेक प्रकार के नरकों में जाना पड़ता है, लेकिन एक उपाय है जिसके द्वारा नरकों में जाने से बचा जा सकता है। कोई एक बार सच्चे हृदय से राधा नाम पुकार ले तो वह नर्क में नहीं जाता है। एक सेठ जी जो रोज आकर सत्संग सुना करते थे, सत्संग समाप्ति के बाद वह संत जी के चरणों में जाकर बड़े जोर जोर से रोने लगे। संत जी ने कहा, अरे सेठ जी, रोते क्यों हो? तुम्हारा मन इतना उदास क्यों है? सेठ जी रोते हुए कहने लगे, भगवान, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ मिला हुआ है, सब कुछ प्राप्त है, पर मेरे मन को एक बहुत बड़ी चिंता सताती है। संत जी ने कहा, कहिए कौन सी चिंता है? सेठ जी कहने लगे, आज आपने भागवत कथा में नरकों का वर्णन किया और वर्णन करते हुए बताया कि जीवों को अनेक पापों से नरकों की प्राप्ति होती है, लेकिन एक उपाय है जिसके द्वारा नरक जाने से बचा जा सकता है। तो प्रभु, मैं तो आपकी शरण में हूँ, रोज सत्संग सुनने आता हूँ। मेरे मन में तो यह भरोसा, यह विश्वास है कि आप संतों की कृपा से और भागवत की कृपा से मेरा उद्धार तो हो ही जाएगा। लेकिन मेरा एक छोटा भाई है जिसकी उम्र 50 साल है। वह ना तो सत्संग में जाता है और ना ही परमात्मा पर विश्वास करता है और ना ही प्रभु का नाम सुमिरन करता है। उसका उद्धार किस प्रकार होगा, मुझे उसकी बहुत चिंता सताती है। मैंने उसको बहुत बार समझाने का प्रयास भी किया, परंतु वह इस संसार के कामों में लगा रहता है। मैंने उससे कहा, तुम भगवान के नाम का भी स्मरण किया करो, संसार के काम तो होते ही रहेंगे। तब वह कहता है, ऐसा करने से कुछ नहीं होता और तुम भी भगवान को याद मत किया करो। मैं जितना आस्तिक हूँ प्रभु के प्रति, जितनी मेरी आस्था है, वह उतना ही कट्टर और अनिश्वरवादी है। तब संत जी ने कहा, क्यों चिंता करते हो, एक दिन उसका भी उद्धार हो जाएगा। सेठ जी रोते हुए कहने लगे, हे भगवान, उसका उद्धार कैसे होगा और कब होगा? आप जैसे महापुरुष हमारे गांव में आए हैं, मुझे तो आप पर पूरा यकीन है, आप ही उसका उद्धार करके जाएंगे। अब आप कैसे भी कृपा करके मेरे घर आइए और एक बार उसके मुख से श्री राधा नाम का उच्चारण करवा दीजिए। तब सेठ जी की विनय सुनकर संत जी ने कहा, कल सत्संग समाप्ति के बाद मैं आपके घर चलूँगा और उसे परमात्मा का सुमिरन अवश्य कराऊंगा। दूसरा दिन हुआ, सेठ जी अपने घर गए। संत जी के आने का इंतजार करने लगे। आश्रम पर कथा की समाप्ति हुई। अब संत जी अपने वचन के अनुसार सेठ जी के घर पहुंचे। जैसे ही घर पहुंचे, सेठ जी ने बड़ी श्रद्धा भाव से संत का स्वागत किया। उन्होंने अपने छोटे भाई को बुलाकर कहा, संत जी आज हमारे घर पर पधारे हैं, तुम भी आकर उनके दर्शन कर लो। भाई ने अंदर से बैठे बैठे कहा, मुझे ना तो किसी संत से मिलना है और ना ही भगवान से मिलने की मेरी कोई इच्छा है। तुम ही उनकी सेवा करो और तुम ही उनको भोजन कराओ, उनका पेट भरो। संत जी ने जब यह वचन सुने तो सेठ जी रोते हुए बोले, भगवान, आपने देखा, आपके सामने ही यह आपका अपमान कर रहा है। संत जी कहने लगे, सेठ जी, इस बात की चिंता मत कीजिए, सब कुछ अच्छा ही होगा। अब सेठ जी को दिलासा दिलाते हुए संत जी पलंग से उतरे और छोटे भाई के कक्ष में आ गए। छोटे भाई के कंधों पर हाथ रखकर कहा, और बताओ, आज तुमने कितना कमाया और आज तक तुमने कितना कमाया? वह संत को इस प्रकार अपने पास देखकर कहने लगा, अपना हाथ मेरे कंधों से हटाओ। मैं ना तो किसी संत को मानता हूँ और ना ही मैं भगवान को मानता हूँ। लोग जितने आस्तिक होते हैं, मैं उतना ही नास्तिक हूँ। मैं भगवान को मानने वालों में से नहीं हूँ। और आप मेरे इतने पास आकर क्यों खड़े हैं? संत जी कहने लगे, मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। संत का काम होता है लोगों का उद्धार करना, और आज मुझे तुम्हारे उद्धार का कार्य मिला है। यह कार्य मैं अवश्य करके ही जाऊंगा।
वह सेठ का भाई भी बहुत कट्टर था। वह बोला, आपको किसी का भी उद्धार करना है तो करिए, लेकिन आप मेरा उद्धार कभी नहीं कर सकते। मैं आपके कहने पर कुछ भी नहीं करने वाला। अब सेठ के भाई को देखकर संत बहुत तेज मुस्कुराए और बोले, एक बार राधे राधे बोल दे। अब छोटा भाई बोला, मैं नहीं बोलूँगा। संत ने फिर से कहा कि एक बार राधे राधे बोल। वह कहने लगा, मैं नहीं कहूँगा। फिर संत ने कहा कि राधे राधे बोल। अब छोटा भाई चिल्लाया, बोला, मैं नहीं कहूँगा, मैंने कहा मैं नहीं बोलूँगा। तब संत जी ने फिर से सेठ जी के पास आकर कहा कि अब आपने मेरे ऊपर यह जिम्मा सौंपा है। अब मैं जैसा करूँगा आप बीच में नहीं आना। आप सारे परिवार वालों के साथ बाहर जाकर बैठ जाओ और जब तक मैं आपको ना बुलाऊं, एक भी परिवार का सदस्य इसके कक्ष में ना आए। अब इस प्रकार सेठ जी अपने परिवार के साथ बाहर जाकर बैठ गए। अब कक्ष में सिर्फ संत जी और सेठ जी का छोटा भाई था। संत ने पुनः प्रेम से कहा, अरे भैया, एक बार राधे राधे बोल दे। वह बोला, मैंने आपसे मना किया, मैं नहीं कहूँगा। ना भगवान को मैं मानता हूँ और ना मैं भगवान से जुड़ी बातें मानता हूँ। मैं नास्तिक हूँ। संत जी ने पुनः प्रेम से हंसते हुए कहा, जितने तुम नास्तिक हो, मैं उतना ही आस्तिक हूँ। और मैंने अगर निश्चय कर लिया कि तुम्हारे मुख से राधा का नाम सुनकर ही यहाँ से जाऊँगा, और पक्का समझ लेना कि तुम्हारे मुख से राधा का नाम निकलेगा ही। वह बोला, संत जी, आप कितना भी प्रयास कर लो, मैं एक बार भी इस नाम को नहीं लेने वाला। अब संत महापुरुष होते तो बहुत दयालु हैं, पर लीला मात्र उन्होंने क्या किया। उन्होंने सेठ के भाई का हाथ पकड़ा और हाथ को पकड़कर जोर जोर से घुमाने लगे। अब वह सेठ का छोटा भाई ठहरा 50 साल का, अधेड़ उम्र का, और संत जी भी वृद्ध थे। लेकिन संतों के अंदर भक्ति का तेज होता है। उन्होंने जोर से छोटे भाई का हाथ घुमाया, मरोड़ दिया। हाथ घुमाकर संत जी फिर कहने लगे, बोल राधे राधे। वह बोला, मैं नहीं कहूँगा। अब तो संत जी ने जोर से हाथ घुमाकर सेठ के भाई को उठाकर जमीन पर पटक दिया और उसके ऊपर चढ़कर बैठ गए। संत जी ने फिर से कहा, बोल राधे राधे। वह फिर से बोला, मैं नहीं कहूँगा। अब तो संत जी ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और उसके पैरों को बांध दिया और कहा, अब बोल राधे राधे। अब ऐसी अवस्था में वह सोचने लगा कि लगता है आज तो यह संत मुझे मार ही डालेंगे। तब उसने बिना इच्छा के एक बार बिना मन के ऐसे ही बोला, राधे राधे। जैसे ही उसने राधे राधे कहा, संत जी ने उसके हाथ पैर खोल दिए, उसके बंधनों को छोड़कर बाहर आकर कहा, सेठ जी, आपका कल्याण हो गया और आपके भाई का भी कल्याण हो गया। सेठ जी बोले, अंदर से बहुत तेज आवाजें आ रही थीं। तब संत जी ने मुस्कुराकर कहा कि आज आपने मुझे काम ही ऐसा दिया था। आपने कहा कि आपका भाई नास्तिक है, कभी कुछ बोलता ही नहीं है, लेकिन आज आपके भाई ने राधे राधे का नाम उच्चारण कर ही लिया और मात्र एक बार बोलने से इसका कल्याण हो गया। अब मैं जा रहा हूँ, कल से फिर से मेरी कथा है। और ऐसा कहकर संत जी आश्रम पर लौट आए। सेठ का भाई जमीन से उठकर अपने भाई से कहने लगा, यह कैसा संत है, मुझसे झगड़ा करने आया, मेरे ऊपर चढ़कर बैठ गया और कहने लगा कि अगर राधे राधे नाम का उच्चारण नहीं करूँगा तो वो मेरे ऊपर ऐसे ही बैठा रहेगा। अब बड़ा भाई उसकी बातें सुनकर जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हुए मन से भगवान को धन्यवाद देते हुए कहा, हे प्रभु, आपके संत भी बड़े दयालु हैं, खुद कष्ट सहकर भी लोगों का कल्याण करते हैं। अब समय व्यतीत होता गया। मुश्किल से 5-6 महीने गुजरे होंगे। अचानक ही सेठ के छोटे भाई की मृत्यु हो गई। शरीर समाप्त होने के बाद आत्मा शरीर से अलग हो जाती है और वह आत्मा ही ऊपर जाकर यमराज के पास जाकर सारे हिसाब किताब देती है। अब उस व्यक्ति का हिसाब किताब खोला गया।
यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, जो इंसान आज हमारे पास लाया गया है, इसका हिसाब किताब क्या है? चित्रगुप्त ने कर्मों का हिसाब देखकर कहा कि भगवान, इसने अपने जीवन में कभी भी परमात्मा के नाम को याद नहीं किया है। हमेशा इसने पाप कर्म ही किए हैं और इसे तो सीधे नरक ही भेज देना चाहिए। अब यमराज के आदेश के अनुसार जैसे ही उसे नरक भेजने की तैयारी की जा रही थी, तभी चित्रगुप्त ने कहा, भगवान, एक बात और है। यमराज जी ने कहा, कौन सी बात? चित्रगुप्त ने कहा, भगवान, एक बार एक संत के कहने पर इसके मुख से राधा नाम का उच्चारण हो गया है। अब एक बार राधा नाम का उच्चारण। यमराज ने दूतों से कहा, थोड़ी देर रुक जाइए, थोड़ी देर बाद इसका हिसाब किया जाएगा और इसके बाद ही इसे नरक भेजा जाएगा। यमराज ने पुनः चित्रगुप्त से कहा, जल्दी से इसका हिसाब देखो और कहीं इसने परमात्मा के नाम का उच्चारण किया है या नहीं। चित्रगुप्त ने फिर से पूरा लेखा जोखा देखा और कहा, भगवान, इसने एक बार जो नाम उच्चारण किया है वह भी उस संत के भय से किया है, दिल से नहीं किया है। लेकिन फिर भी एक बार राधा नाम का उच्चारण किया तो है। जीवन पाप में, अब क्या किया जाए? तब यमराज ने उसी इंसान से पूछा कि एक बात बताओ, हम तुम्हें पहले राधा नाम के उच्चारण का फल दें या तुम्हारे पाप कर्मों की सजा के लिए तुम्हें नरक भेज दें? तब वह व्यक्ति हाथ जोड़कर बोला, भगवान, नरक में तो जाना ही है, इससे अच्छा है आप मुझे एक बार राधा नाम उच्चारण का फल दे दें, फिर आप मुझे चाहे जहाँ भेज देना। अभी यमराज जी अपनी पुस्तक खोलकर देखने लगे कि एक बार राधा नाम के उच्चारण का क्या फल है। उन्होंने सारी पुस्तकें खोल दी, लेकिन उन्हें कहीं फल दिखाई नहीं दिया। तब वह विचार करने लगे, एक बार राधा नाम उच्चारण का फल तो मुझे पता ही नहीं। तब वह अपनी शंका के निवारण करने के लिए उस भक्त को अपने साथ स्वर्गलोक लेकर गए। स्वर्ग में आकर यमराज ने इंद्रदेव से कहा कि हे इंद्रदेव, मुझे बता सकते हैं कि एक बार राधा नाम उच्चारण करने से क्या फल होता है? इंद्रदेव ने बहुत प्रयास किया, परंतु उन्हें भी ज्ञात नहीं हुआ कि एक बार राधा नाम का क्या फल मिलता है। तब वह सभी देवता मिलकर ब्रह्मदेव के पास आए। ब्रह्मदेव ने जब उन सबको देखा, तब ब्रह्मदेव उनसे पूछने लगे कि यह आपके साथ इंसान कौन है? इंद्रदेव बोले, भगवान, इसने अपने जीवन में एक बार राधा नाम का उच्चारण किया है और बाकी जीवन इसने पाप कर्म किए हैं। हमें नहीं पता कि एक बार राधा नाम के उच्चारण का क्या फल देना चाहिए, इसलिए हम आपके पास आए हैं। ब्रह्मा जी ने बहुत प्रयास किया कि एक बार नाम लेने का क्या फल मिलता है, परंतु उन्हें भी पता नहीं चल सका। तब ब्रह्मदेव कहने लगे कि चलिए हम सब मिलकर प्रभु शिव के पास चलते हैं। सभी लोग मिलकर भगवान शंकर जी के पास पहुँचे। भगवान शंकर से प्रार्थना करके कहने लगे, हे महादेव, इस इंसान ने अपना सारा जीवन पाप कर्म किए, बस एक बार संत के भय से राधा नाम का उच्चारण कर लिया है। अब आप ही बताइए, एक बार राधा नाम उच्चारण का क्या फल देना चाहिए? महादेव जी ने बहुत प्रयास किया, वह भी राधा नाम की महिमा का बखान नहीं कर सके। तब शिव जी बोले, अब हमें प्रभु श्री हरि के पास ही चलना पड़ेगा, क्योंकि राधा तत्व का पूरा ज्ञान उन्हीं को है। ऐसा सोचकर सभी देवी देवता, भगवान शंकर और वह व्यक्ति की आत्मा भगवान श्री कृष्ण के पास गौलोक धाम में पहुंची। गौलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ अपने आसन पर विराजमान थे। भगवान श्री कृष्ण ने सभी देवी देवताओं का सम्मान किया और उनसे पूछा कि आज अचानक से आप सभी के यहाँ आने का क्या कारण है? तब प्रभु महादेव ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, यह इंसान जिसकी मृत्यु अभी हुई है, इसे धरती से लाया गया है। इसने अपने जीवन में अनेक पाप किए, पर एक बार राधा नाम का उच्चारण किया है।
यमराज जी पता ना कर सके कि एक बार राधा नाम के उच्चारण का क्या फल देना चाहिए। तब वह इसकी जानकारी लेने के लिए इंद्र जी के पास स्वर्ग में आए थे। फिर स्वर्ग होते हुए ब्रह्मलोक आए हैं और ब्रह्मलोक से होते हुए मेरे पास पहुंचे हैं। अब मैं इन सबको आपके पास लेकर आया हूँ। अब आप ही बताइए कि एक बार राधा नाम उच्चारण का क्या फल दे सकते हैं। जब इस प्रकार की बातें चल रही थीं, तब श्री कृष्ण के पास बैठी राधा रानी बड़े जोर जोर से हंसने लगी। प्रभु कृष्ण ने कहा, हे राधिका, हंसती क्यों हो? तब राधा जी बोले, भगवान, यह अभी तक राधा नाम का महत्व नहीं समझ सके हैं। तब प्रभु शंकर जी ने कहा, हे महारानी, राधिका के नाम का क्या असर है, आप ही हमें बता दीजिए। तब राधा रानी ने कहा, महादेव, आप खुद सोचिए। इस व्यक्ति ने एक बार राधा का नाम लिया, वह एक बार राधिका नाम जपने से स्वर्गलोक की सैर करके, ब्रह्मदेव के ब्रह्मलोक के दर्शन करके और फिर आपके महादेव लोक में आपका दर्शन करके मेरे पास आया है। आज एक बार उच्चारण के प्रभाव से यह आप सबको साथ लेकर हमारे गोलोक धाम में आ गया। मेरे दर्शन भी कर लिए और प्रभु श्री कृष्ण को भी पूज रहा है। इससे ज़्यादा महत्व राधा नाम लेने का क्या हो सकता है। जब राधिका जी ने एक बार राधा नाम का पूरा महत्व बताया तो यमराज जी कहने लगी, यह तो बड़ा अनंत फल है। जो व्यक्ति नरक में जाने वाला था, वह एक बार उच्चारण से सभी लोगों की यात्रा कर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के चरणों में उपस्थित हो गया। इससे अधिक फल और क्या हो सकता है। तभी फिर से यमराज बोले, भगवान, क्या अब इसे नरक में जाने की आवश्यकता नहीं है। तब प्रभु श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, जिसने एक बार राधा रानी के चरणों का दर्शन कर लिया हो, वह तो कभी नरक में जा ही नहीं सकता। तब वह भक्त जो वहां पर राधा रानी के दर्शन कर रहा था, वह बोला, हे महारानी, मैंने तो संत के भय में आकर आपके नाम का सिर्फ एक बार उच्चारण किया था, पर जो सच्चे हृदय से आपके नाम का उच्चारण करते हैं, उन्हें तो जीवन में कोई भी भय होगा ही नहीं। वह तो नरक की यात्रा में कभी निकलेंगे ही नहीं और सीधा आपके चरणों में ही समा जाएंगे। तो इतना महत्व है एक बार राधा जी के नाम के उच्चारण का। तो सच्चे हृदय से जो एक बार इस प्रकार कह दे, राधे राधे श्याम मिला दे, तो राधे नाम का उच्चारण करते ही परमात्मा का साक्षात दर्शन हो जाता है। तो बोलिए राधे राधे। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाया गया ये रोचक प्रसंग अच्छा लगा होगा। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।